अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हो तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th उर्दू का ऑफिशियल मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए, बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है, इस मॉडल पेपर से डायरेक्ट आपका 30 से 35 क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से पूछ दिया जाता है। इसलिए आपको आज की इस क्लास को मिस नहीं करनी है, कंप्लीटली देखना है। और आप सभी को जानकारी होना चाहिए, बिहार बोर्ड हम लोगों के लिए, उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, पिछले लगभग 4 वर्षों से जो मॉडल पेपर ऑफिशियल प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आपका हैंड राइटिंग यानी हाथ से लिखी हुई मॉडल पेपर जो है प्रोवाइड करा रहा है। फाइनली हम लोग आज के सेशन में बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन 100% सही आंसर के साथ हाजिर हुआ हूं। आप लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को देख लेना है। अगर आप सभी चाहते हैं कि क्रैश कोर्स में हम लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप लोग फटाफट से सर्च कीजिए एएस उर्दू एजुकेशन ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। उसके बाद आप लोग कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स जो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, आप लोग वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फाइनली मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग क्रैश कोर्स में जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहां से जितने भी स्टूडेंट क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं 100% गारंटी रहता है कि यहां से 95+ स्कोर कर ही जाते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्शन ए में जो है ना आपका टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे बता रखा है दर्जल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जो है जांचे जाएंगे। और सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव रहेगा। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव की क्लास भी होगी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के पास क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है, रॉक फेलर कौन था। मुझे थोड़ा सा स्लो पढ़ना पड़ेगा, स्पीड तो पढ़ सकता हूं लेकिन स्लो पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हाथ से लिखी हुई टाइपिंग है, आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दुश्वारी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है रॉक फेलर कौन था, तो मैं आपको काफी मर्तबा पढ़ा चुका हूं। देखिए ऑप्शन को मैं पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर, ताजिर, किसान या फिर साइंसदान। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताजिर था। ताजिर का मतलब होता है बिजनेसमैन यानी व्यापार। ठीक है, बिजनेस करने वाला। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर सवाल आपके पास, किसके ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की। आपके पास ऑप्शन है आसिफुद्दौला, जॉन गिलक्रिस्ट, उसके बाद नवाब वाजिद अली शाह, मोहम्मद हुसैन। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, जॉन गिलक्रिस्ट। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर सवाल आपके पास, कुछ क्वेश्चन नंबर 3 सवाल नंबर 3 आपके पास, मीर अमन के अफसाना निगार कौन है। ठीक है, सॉरी प्रॉमिस के अफसाना निगार कौन है। प्रॉमिस आपका अफसाना है। ठीक है, इसके अफसाना निगार कौन है, इसके राइटर मुसन्निफ कौन है। देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है जिलानी बानो, ऑप्शन नंबर बी में असमत चुगताई, और ऑप्शन नंबर सी में शकीला अख्तर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है शफी जावेद। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिलानी बानो। अगला सवाल 4 नंबर पे, मौलाना आजाद कहां मदफून है, यानी इनकी जो है ना मजार पाक कहां है, मक्का, कोलकाता, दिल्ली या फिर लखनऊ। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 5 नंबर पे, दर्ज झैल में से दर्ज झैल में से किसकी शादी लाहौर में हुई। तो पता होगा आपको राजेंद्र सिंह बेदी की शादी जो है ना लाहौर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, प्रेमचंद, बेदी, कृष्णचंद्र और मंटो। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग दे रखे हैं बेदी बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल 6 नंबर पे पूछ रखा है, अमीर हनफी का असल नाम क्या है। अब्दुल अजीज हनफी, उसके बाद आमिर हनफी, ठीक है, अब्दुल्ला हनफी और अफरोज हनफी। सही आंसर की बात करें अब्दुल क्या हो जाएगा, अब्दुल अजीज हनफी। 6 नंबर क्वेश्चन का कितने लोग, ऑप्शन नंबर आप सभी ने ए दे रखा है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर सवाल आपके पास, हम नहीं जानते किसकी नज़्म है। आपके पास ऑप्शन है यूजिनो मोंताले, अमीर हनफी, उसके बाद जफर कमाली, अता काकवी। सवाल नंबर 7 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूजिनो मोंताले हो जाएगा। अगला सवाल 8 नंबर पे, खलीलुर रहमान अजमी ने आला तालीम कहाँ हासिल की। आपके पास ऑप्शन है आजमगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और एपी जे सॉरी JNU। ठीक है, तो सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जोश आज़ादी के बाद कहां चले गए। आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड, उसके बाद ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सवाल नंबर 9 का आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर पे पूछ रखा है, रासिख का मजार कहां है। आपके पास ऑप्शन है फुलवारी, यहां देखिए फुलवारी गलत लिख रहा था इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे ऊपर में दे दिया है फुलवारी। ठीक है, फुलवारी शरीफ, उसके बाद लोधी, कटरा, पटना सिटी, उसके बाद दानापुर पटना, उसके बाद सुल्तानगंज पटना। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोधी, कटरा, पटना सिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आपके पास, झैल में खाका कौन है। आपके पास ऑप्शन है बागो बहार, तौबतुन नसूह, नजीर अहमद की कहानी, फसाना अजाइब। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नजीर अहमद की कहानी। ये जो है ना क्या है, ये एक खाका है आपका, चैप्टर नंबर 1 से ही आ गया। 12 नंबर सवाल आपके पास, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहां हुई। हैदराबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद।
सवाल नंबर 12 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर पे, अम्मू की खादमा का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है ख्वाजा मीर अमन ख्वाजा भी, उसके बाद अमराव बेगम, फरहतुल्ला बेग। सवाल नंबर 13 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा अमीरन। ठीक है, सॉरी सॉरी, या 13 नंबर अम्मू की खादमा कौन थी? तो ख्वाजबी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग दे रखे हैं ख्वाजबी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, और 14 नंबर सवाल की अम्मू की खादमा, हाँ ख्वाजबी हो गया। 14 नंबर सवाल आपके पास, गुबारे खातिर में क्या है? अफसाने हैं, नज़में हैं, या फिर खतूत है, या फिर ड्रामे? तो गुबारे खातिर से 24 खतूत टोटल है आपके निसाब में, 3 खतूत है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये एक खतूत का मजमू है। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आपके पास, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद राजीव गांधी। सही आंसर की बात करें जेपी, ठीक है, यानी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बर्क कलीसा कैसी नज़्म है? जरीफाना, संजीदा, या फिर हाँ रुसाई, उसके बाद मदहिया। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जरीफाना। अगला सवाल 17 नंबर पे, क्वारंटाइन किसका अफसाना है? आपके पास ऑप्शन सादत हसन मंटू, जिलानी बानो, राजेंद्र सिंह बेदी, शफी जावेद। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, अगला सवाल 18 नंबर पे, खलीलुर रहमान अजमी ने किसकी निगरानी में पीएचडी का मुकाला लिखा? ठीक है, सही आंसर की बात करें ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, नादिर अली खां, उसके बाद प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर सैयद सुलेमान। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की बात करें आपका क्या होगा? तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बता रखा है। ठीक है, कितने लोग ऑप्शन नंबर बी बता रखे? बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी। क्या पूछ रखा है क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन को दोबारा देखता हूं और गौर करता हूं। खलील रहमान अजमी ने किसकी निगरानी में पीएचडी का मुकाला लिखा? ठीक है, तो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के निगरानी में लिखा था। और 18 नंबर क्वेश्चन का आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी बताया था, 1972 ईस्वी में लिखा था। ये भी आप लोग ध्यान रखना, कब लिखा था? 1972 ईस्वी में जो है ना लिखा था, और ये इसका नाम था उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जोश की जाए पैदाइश कहाँ है? रामपुर, फैजाबाद, मलिहाबाद, या फिर लखनऊ? तो हम लोग बोलते हैं जोश मलिहाबादी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जोश मलिहाबादी। ठीक है, मलिहाबाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल आपके पास, राशिद के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, या फिर इलाहाबाद? सही आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बता रखा, क्या हो जाएगा? दिल्ली बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर पे, सैयद सुलेमान नदवी के जाए पैदाइश कहाँ है? कराची, लखनऊ, पटना, दसना? सवाल नंबर 21 का सही आंसर की बात करें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर डी, यानी दसना हो जाएगा। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता के रखे हैं, दसना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर पे, बाग व बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? आपके पास ऑप्शन है किस्सा चहार दरवेश, गुलजार नसीम गुलिस्तान, नौतर्ज मुरस्सा। सवाल नंबर 22 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किस्सा चहार दरवेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए दुर्वेश हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास, शफी जावेद किस सिन्फ से वाबिस्ता है? शायरी, अफसाना, इंशा या खाका? सवाल नंबर 23 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपने ऑप्शन नंबर बी बता रखा है, अफसाना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर, इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक, या फिर हाँ रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं है? तो देखिए अल हिलाल और अल बलाग, लिसानुल सिल्क, ये तीनों जो है ना, ये तीनों रिसाला किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। लेकिन हमदर्द जो है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सर सैयद अहमद खान का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से बाहर हुए थे, या फिर फरार होने में कामयाब हुए? ठीक है, तो देखिए होली के दिन, दुर्गा पूजा के दिन, दिवाली के दिन, और शहवार, हाँ श्योवर, हाँ सॉरी, एक मिनट, ये स्कैनर जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। हाँ, शिवरात्रि के दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे परफेक्ट होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग दे रखे हैं, दिवाली के दिन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको इस ट्रिक से याद याद रख सकते हैं। जहन में अगर भटक उटक हो तो आप लोग जान लीजिए एक बात कि देखिए ये रात का त्योहार कब होता है? तो रात का त्योहार जो है ना, दिवाली जो है ना, रात का त्योहार होता है। तो मान लीजिए कि कोई अगर भागने का काम करेगा तो कब करेगा? रात में करेगा काम। लेकिन हालांकि ये दिन में भागा था, ठीक है, 12 बजे दिन में भागा था। लेकिन ये आप लोग ध्यान ये रखना कि जो है ना ये त्योहार रात में होता है, तो भागने का काम आदमी रात में करता है। इसलिए हम लोग ध्यान रखें कि दिवाली के दिन जो है फरार हुए थे कौन? जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल 26 नंबर पे, अकबर इलाहाबादी को किन खिदमात के सिले में खान बहादुर का खिताब दिया गया? आपके पास ऑप्शन है अदबी खिदमात, मिलती खिदमात, उसके बाद अदालती खिदमात, कौमी खिदमात। तो ये ध्यान रखना आप लोग, समाजियात में इन्होंने जो है
क्या किया था, एमए किया था, उसके बाद अदालती खिदमात में जो है ना ये इसको खिताब मिला था, ठीक है, खान बहादुर का। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास, गालिब उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी करते थे? देखिए फारसी में, अरबी में, तुर्की में, हिंदी में। देखिए तुर्की और हिंदी तो इससे मैच होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए अरबी में, तो अरबी भी जो है ना अरबी शेर भी शेर व शायरी में अरबी मजा नहीं आता है, लेकिन फारसी आप लोग देखते हैं कई सारे वर्ड ऐसे देखते हैं फारसी के कि आपका उर्दू शेर व शायरी में आता है, तो फारसी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास, हुरूफ तहज्जी के कुल कितने हरूफ हैं? ठीक है, हुरूफ तहज्जी में, हाँ हुरूफ तहज्जी के कुल कितने हरूफ हैं? तो ध्यान रखना हुरूफ तहज्जी में कुल हरूफ की तादाद जो है ना 52 है। कितना है? 52 है। इनमें से जो है 37 आपका जो है ना हुरूफ मुफरद है और 15 जो है आपका हुरूफ मुरक्कब है। 37 और 15 को करेंगे टोटल आपका हुरूफ तहज्जी जो है कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और दूसरी बात ध्यान ये रखना, हुरूफ तहज्जी जो है ना हम लोग जिसको अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट आपका इंग्लिश में 26 है, ठीक है, उसी को हिंदी में हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे 25 दे रखा है, 26, 27 और 28 दे रखा है, लेकिन इनमें से सॉरी 28 नहीं, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 29 नंबर पे, जोश का पूरा नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है बशीर अहमद खान, शबीर अहमद खान, नजीर अहमद खान, उसके बाद शाहिद अली खान। सही आंसर की बात करें, जोश का पूरा नाम जो है ना आपका क्या हो जाएगा? हाँ शबीर अहमद खान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बशीर है। 29 नंबर क्वेश्चन का आप सभी ने क्या बता रखा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। 29 का ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शबीर अहमद खान, बशीर नहीं है, शबीर अहमद खान परफेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे 30 नंबर सवाल आपके बाद, दर्जल में से रासिक किसके शागिर्द थे? आपके पास ऑप्शन है मीर तकी मीर, मीर हसन, मीर दर्द या हाँ मीर दर्द या फिर मीर अमन है शायद ये कि सॉरी मेरा मीर अनीस है, यहाँ पे मीर अनीस है, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट हो रहा है आपका, मीर तकी मीर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 31 नंबर पे, सैयद सुलेमान नदवी की वफात कहाँ हुई? कराची, लाहौर, लखनऊ, पटना। सवाल नंबर 31 का सही आंसर की बात करें, परफेक्ट आंसर आपका, आप सभी ने 31 नंबर क्वेश्चन का क्या बता रखा है, एक बार तेजी के साथ सारे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कराची कौन कौन दे रखे हैं? बिल्कुल परफेक्ट, कराची जो कि अभी पाकिस्तान में है, मौजूदा पाकिस्तान में, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास, इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? मैं कई बार बता चुका हूं, देखिए गुलामी, आजादी, हिजरत या फिर अमन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुलामी का जो है ना गुलामी करार दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, महकमा इत्तलात व नशरियात में शफी जावेद किस ओहदे पर फाइज थे? सही आंसर आपका आपके पास ऑप्शन क्लर्क, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एक मिनट मैं इसको जूम करता हूँ यहाँ, चलिए इंजीनियर, उसके बाद डायरेक्टर, ठीक है। सवाल नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आप सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर डी कौन कौन दे रखे हैं? डायरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 34 नंबर क्वेश्चन, निसाब में मौलाना आजाद के कितने खतूत शामिल हैं? 1 2 3 4। सवाल नंबर 34 का आप लोगों ने कितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रखे हैं? बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। निसाब में मौलाना आजाद के कितने खतूत शामिल हैं? तो 2 खतूत आपके निसाब में शामिल है। 35 नंबर सवाल आप सभी के पास, ध्यान से देखेंगे, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निसाब है? इनकलाब कामिल, कामिल इनकलाब, धूल के फूल, पैगाम इनकलाब। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामिल इनकलाब। अगला सवाल 36 नंबर पे, अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? अकबर हुसैन, असगर हुसैन, अजहर हुसैन, अहमद हुसैन। सही आंसर की बात करें 36 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर हुसैन हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आप सभी के पास, गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उसे क्या कहते हैं? आप सभी के पास ऑप्शन दिया हुआ है, मक्ता, मतला, हुस्न मतला, उसके बाद जेब मतला। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मतला। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं गजल का पहला शेर को मतला कहते हैं, और आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे मतला कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा अगर शेर होगा हम काफिया तो हुस्न मतला हो जाएगा, ठीक है। आखिरी वाला शेर होगा तो मक्ता हो जाएगा, ठीक है। और आइए बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अरशद मरहूम की मौत कितने साल की उम्र में हुई? तो ध्यान रखना, अता काकवी ने यह गमे अरशद नाम से एक कतई तारीख लिखा है, ठीक है। वो अपने बेटे के ऊपर 34 साल बेटे थे उनका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मिजाज की तालीम कहां तक हुई? बीए, एमए, पीएचडी और इंटरमीडिएट। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीए तक की इनकी तालीम हुई थी। इन्होंने एमए का जो है ना दाखिला लिया था, लेकिन इसमें जो है ना
पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, और इसकी तालीम जो है यहीं तक अधूरा रह गया, इसलिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का आप सभी ने ऑप्शन नंबर ए जो लोग दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल आपके पास, सौदा का पूरा नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है मिर्जा मोहम्मद रफी, मिर्जा मोहम्मद शफी, रफी अहमद, मोहम्मद रफी। ध्यान रखना, सौदा का नाम जो है ना मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। जितने लोग 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दे रखे हैं परफेक्ट हो जाएगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, इंशाया निगार का मकसद क्या होता है? तो इंशाया निगार का मकसद जो होता है ना जिद्दत तराजी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, बाग व बहार कब लिखी गई? 1901, 1801, 1880 और 1850। मैं आपको कई बार बता चुका हूं 1801 ईस्वी में बाग व बहार लिखी गई है। दूसरी इसको जो है ना नजर सानी जो हुआ 1802 ईस्वी में। उसके बाद कलकत्ता के छापाखाना में जो है ना 1804 ईस्वी में फाइनली ये किताब, ये बुक जो है शाये हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन आप सभी के पास, शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया? उर्दू, फारसी, समाजियात और अंग्रेजी। सही आंसर की बात करें 43 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का परफेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी यानी फारसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर पे, गुबारे खातिर के खुतूत किस जेल से लिखी गई है? मैं आपको बता चुका हूं ये भी क्वेश्चन, हजारीबाग जेल, उसके बाद बांकीपुर जेल, किला अहमदनगर जेल, उसके बाद क्या है आपका, एक मिनट मैं देख लेता हूं ध्यान से, इधर करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ तहार जेल दिल्ली। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका, जितने लोग ऑप्शन नंबर सी दे रखे हैं किला अहमदनगर जेल, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 45 नंबर पे, कामिल इनकलाब के मुसन्निफ कौन है? आपके पास ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह। 45 नंबर सवाल का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। 46 नंबर क्वेश्चन, नज्म बर्क कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है? मिस को, दोस्त को, फितरत को या फिर शायर को? 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें आप सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर ऑप्शन नंबर ए जो लोग दे रखे हैं मिस को बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है शरफुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम, इज्जतुन्निसा बेगम, सरवरी बेगम। 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? इज्जतुन्निसा बेगम। अगला क्वेश्चन 48 नंबर पे, मिजाज लखनवी की वफात कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 1954, 1955, 1956, 1957। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी बता रखा है 1955 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, गम अरशद क्या है? नज्म, मरसिया, कसीदा, कतआ, तारीख। तो 49 नंबर क्वेश्चन का फाइनली जितने लोग 49 का ऑप्शन नंबर यहां पे, चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर आप लोगों ने डी दे रखा है कतए तारीख। में आपको बताया गम अरशद नाम से अता काकवी उनके मुसन्निफ है, राइटर है। अपने बेटे 34 साल उम्र के बेटे के ऊपर इन्होंने लिखा क्योंकि 34 साल के वर्ष में इनका बेटा जो है इंतकाल हो गया था, वफात हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला 50 नंबर सवाल आपके पास, अंजुम के माना क्या है? तो अंजुम के माना सूरज, चांद, सितारे या फिर कहकशां। आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सितारे हो जाएगा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा क्या है? अहमद जमाल पाशा की वफात कहाँ हुई? सीवान में, इलाहाबाद में, पटना में या फिर दिल्ली में? तो अहमद जमाल पाशा की वफात जो हुई थी ना पटना में हुई थी, और ये जो है ना इनकी मिट्टी मिजिल जो हुआ दफन जो कराया गया, ठीक है, तो सीवान में कराया गया एक दिन के बाद, जो कि अहमद जमाल पाशा जो है सीवान में ही उसका ससुराल था, और जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में जो है ना ये पढ़ाते थे, लेक्चरर थे। 51 नंबर क्वेश्चन का फाइनली आप सभी ने आंसर दे रखा है, बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग दे रखे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर सवाल आपके पास, मंटू की वालिदा का क्या नाम था? किरदार बेगम, सरदार बेगम, गुफ्तार बेगम या फिर हाजरा बेगम? सवाल नंबर 52 का आप सभी फटाफट से तेजी के साथ आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सरदार बेगम हो जाएगा, ठीक है। अगला 53 नंबर सवाल, अफसाना इब्राहिम सुक्का में किस गांव का तस्करा है? आप सभी का आंसर आपके पास ऑप्शन धोरन, घोरन, उसके बाद झूरन, भूरन। आप सभी ऑप्शन नंबर ए जो लोग दे रखे हैं धूरन गांव बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, सरवर के वालिद का क्या नाम था? मिर्जा असगर अली, अजहर अली, मिर्जा मजहर अली, मिर्जा कसीर अली, ठीक है। सारे स्टूडेंट जाएंगे नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे सर पढ़ाते जा रहे हैं और हम लोगों को ध्यान से सुनना नहीं है, समझना नहीं है। आगे अब ग्रामर पर्सन जो आएगा ना बड़ा मजा आने वाला है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है भाई ग्रामर पर्सन में, ठीक है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा हिलाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इस पैटर्न पे ही आपका एग्जाम होगा। ऑफिशियल मॉडल पेपर का मतलब ही होता है कि इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से लिया जाएगा, ठीक है। ये आपको इसलिए डेमो के लिए दे रखा है, और इससे ही डायरेक्ट 25 क्वेश्चन पूछ देता है, तो इस क्लास को करना लाजिमी है आप सभी के लिए। देखिए सरवर के वालिद का क्या नाम था? 54 नंबर सवाल का आप सभी ने परफेक्ट आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर जितने लोग, हाँ
54 का ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, मिर्जा असगर अली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, दर झैल में से अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ कौन है? संगे पैराहन, उसके बाद सहका सियारगान, उसके बाद परवाज सिंदाबाद। ठीक है, आप लोग बोलेंगे संगे पैराहन। देखिए संगे पैराहन नहीं है, एक इसका मजमुआ है पैराहन नाम से, तो पैराहन रहता तो सही होता। फाइनली राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परवाज। ये जो है ना सबसे पहला इसका अफसानवी मजमुआ है जो कि 1963 ईस्वी में शायद के लिखा गया है। ठीक है, देखिए 56 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मुतशायर के लफ्जी माना क्या होते हैं? लफ्जी माना जो होते हैं ना नकली शायर के होते हैं। मुतशायर उसको कहते हैं जो कि नकली शायर, जो कि दूसरे के शेर को चोरी करके अपना खुद से शायर कहलाते हैं, उसको कहलाते हैं उसको उसी को कहलाते हैं नकली शायर। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आप सभी के पास, यगाना चंगेजी का असल नाम क्या था? मिर्जा नासिर अली, मिर्जा वाहिद हुसैन, उसके बाद मिर्जा वाजिद हुसैन, मिर्जा शाहिद हुसैन। ठीक है, चलिए फाइनली 57 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का आंसर फटाफट से आना चाहिए। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने दे रखा है, मिर्जा नासिर अली, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 58 नंबर पे, मर्सिया गोई के लिए कौन सी हैयत जो है ना मकबूल हुई? आपके पास ऑप्शन है मुसद्दस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसम्मन। ठीक है, तो मर्सिया गोई के लिए जो है ना ये मुसद्दस जो है ना ये हैयत जो है ना मकबूल हुई है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए जितने लोग दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोगों को हिलाने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, तारीख अदब में वली दखनी किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देती है? तो शुमाल और जुनूब के दरमियान। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, शुमाल और मशरिक, जुनूब और मगरिब, शुमाल और मगरिब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शुमाल और जुनूब हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपके पास, कसीदा का वह कौन सा हिस्सा है जिससे गजल जैसी सिर्फ पैदा होती है? देखिए गुरेज, तशबीब, मदा और तलब। मैं इसका कंफर्म आपको आंसर नहीं दे रहा हूं, मुझे लग रहा है गुरेज होगा। फाइनल इसको हम लोग पेंडिंग में जाने देते हैं। अगर आपको पता होगा किसी को कंफर्म, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को। ठीक है, देखिए आपके पास 61 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में से दक्कन का मशहूर शायर कौन है? मुझे थोड़ा सा लग रहा है नुसरती पे शक जा रहा है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना मैं कंफर्म नहीं कराया, आप सभी को थोड़ा सा जल्दी प्रोवाइड करने के चक्कर में इस को कंफर्म नहीं कराया हूं। ठीक है, बाकी आप लोग ये 60 और 61 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग यहां तक देखते आ रहे हैं, जिसको पता है कंफर्म, आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए 62 नंबर सवाल। देखिए जितने क्वेश्चन मैं आपको बताया बिल्कुल 100% मैं आपको सही बताया हूं, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है, लेकिन जो मुझे डाउट है मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन आप सभी के पास, देखिए आप सभी आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, सही जुमले हैं। लड़का ने देखा, लड़का देखा, लड़का से देखा, लड़का ने रुकिए इधर करना पड़ेगा, हाँ लड़का ने देखी। ठीक है, तो देखिए जुमला कौन सा सही लगेगा? देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑप्शन नंबर ए में लगेगा कि सही होगा। यहाँ पे लड़का ने देखा, तो हम लोग काहे लगाएंगे लड़का ने देखा? भाई डायरेक्ट हम लोग काहे नहीं बोलेंगे कि लड़का देखा, किसने देखा? तो आप लोग क्या बताएंगे कि लड़का ने देखा, क्या किसने देखा? तो लड़का ने देखा, इस तरह नहीं बोलेंगे ना, डायरेक्ट बोलेंगे लड़का देखा। कौन देखा? तो लड़का देखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको लड़का ने देखा, अगर कोई किसी के बारे में आएगा तब वहां पे उस तरह जुमला होगा। ठीक है, लेकिन लड़का ने देखा ये जुमला गलत है आपका। 63 नंबर क्वेश्चन आप सभी के पास, घबराना का हासिल मजदर क्या होगा? घबरा लो, घबराओ, घबराहट, घबरा क्या है? हाँ घबराता है। ठीक है, यहाँ देखिए मेरा जो है ना यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसलिए इस वजह से मुझे देखने में थोड़ा सा दुश्वारी हो रही है। 63 नंबर क्वेश्चन का फाइनली आप सभी ने घबराहट दे रखा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आप सभी के पास, तशबीब की निशानदेही करें। इब्न मरियम, ऊंट जैसा कद, आबे हयात, उसके बाद शहर में एक चिराग था, न रहा। एक मिनट में देखता हूँ, न रहा ही है ना, हाँ न रहा। ठीक है, तो तस्बिया की निशानदेही कीजिए। ध्यान रखना तस्बिया वैसे लफ्ज या फिर वैसे अल्फाज को कहेंगे हम लोग जिससे किसी की निस्बत हो। ठीक है, एक दूसरे का निस्बत हो। जैसे हम लोग बोलेंगे कि पानी जो है ना बर्फ से ज्यादा ठंडा है, हम लोग बर्फ और पानी का कंपेरिजन किए। ठीक है, अब देखिए इब्न मरियम तो ये तो आपका एक क्या हो गया, कुन्नियत हो गया, लेकिन आबे हयात ये भी तो होगा नहीं, शहर में ये भी तो होगा नहीं। देखिए ऊंट जैसा कद, हम लोग इसका कंपेरिजन कर रहे हैं, का कंपेरिजन ऊंट से कर रहे हैं, ऊंट जैसा कद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल आपके पास, जदीद उर्दू नज्म की रवायतों में किस नज्म को अव्वलियत हासिल है? दिवाली, मस्जिद कुर्तबा, शबे कदर, उसके बाद ईद। 65 नंबर सवाल का आप सभी को आंसर करना है जल्दी से। बहुत अच्छा,
65 का आप सभी ने जितने स्टूडेंट 65 नंबर क्वेश्चन का बताना था शबी कदर आपका परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जदीद उर्दू नज़्म की रवायतों में किस नज़्म को अव्वलियत हासिल है? तो शबी कदर को अव्वलियत हासिल अव्वलियत करार दिया गया है। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ से जाओ मैं जाओ कौन सा फेल है? फेल माजी, फेल अमर, फेल नहीं, फेल मुस्तकबिल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ से जाओ हुक्म दे रहा है, फेल अमर ऑप्शन नंबर बी। जब भी हुक्म जो है ना पॉजिटिव में जाहिर हो वो आपका फेल अमर होगा, निगेटिव में जाहिर होगा तो फेल नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते थे यहाँ से मत जाओ, तो ये फेल नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव में जाहिर हो रहा है फेल अमर हो जाएगा। अगला सवाल 66 नंबर पे, दिन में तारे नजर आना का मतलब होता है? तो दिन में तारे नजर आना का मतलब होता है हर तरफ रोशनी होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 68 नंबर पे पूछ रखा है, सहरुल बयान क्या है? मसनवी, कसीदा, रुबाई या फिर नावल? तो मसनवी सहरुल बयान आप लोग बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, मसनवी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपके पास, लफ्ज शब की जिद क्या होगी? देखिए रात तो होगा नहीं क्योंकि दिन का होगा रात। अब देखिए अंधेरा तो होगा नहीं, शब का मतलब ही होता है रात। ठीक है, शब का मतलब रात होता है। अब रोशनी तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे? रोज। तो रोज का मतलब होता है दिन और शब का मतलब होता है रात, तो हम लोग बोलते हैं भैया शब और रोज। ठीक है, यानी रात और दिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जितने लोग दे रखे हैं परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 70 नंबर पे, कैंची इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? तो कैंची जो है ना इसमें नकरा की इसमें आला हो जाएगी, जिससे किसी हथियार का इल्म हो वो आपका इसमें आला में आता है। अगला 71 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, बोए का किस तरह का फेल है? माजी, हाल, मुस्तकबिल, मुजारा। 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें आप सभी ने 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, मुस्तकबिल, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर सवाल आपके पास, ओदे हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है? इकबाल, सर सैयद, गालिब, चकबस। सही आंसर की बात करें आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गालिब के खुतूत का मजमुआ है। ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला ये दोनों खुतूत का मजमुआ गालिब का है। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जुल्म की जिद क्या होगी? आदिल, अदल, अदालत, उसके बाद अदलिया। सही आंसर की बात करें भाई अदल होता है। अदल का मतलब होता है अदल, इंसाफ होता है। अदल का मतलब क्या होता है? इंसाफ। जुल्म का मतलब जुल्म करना, सितम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला 74 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? शोहरत, ताकत, औलाद, दौलत। सवाल नंबर 74 का आप सभी का आंसर क्या आ रहा है? फटाफट से आप सब आंसर करेंगे। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन का बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जितने लोग दे रखे हैं औलाद। अंधेरे घर का दिया यानी अंधेरे घर में एक दिया जला दिए, उससे मुराद ये हुआ कि आपका औलाद आ गया। ठीक है, अंधेरे घर में एक औलाद आ गया, औलाद मुराद होगा। 75 नंबर सवाल आप सभी के पास, राशिद क्या दिया हुआ है? हाँ हाँ समझ में आ गया। देखिए राशिद जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा बुंदा लग रहा था इसलिए मुझे डाउट लग रहा था। देखिए राशिद जो है लोमड़ी की मानिंद चालाक है। मानिंद का मतलब लोमड़ी की तरह, लोमड़ी की तरह यहाँ पे कंपेरिजन कर रहा है राशिद को लोमड़ी से, कि राशिद जो है ना लोमड़ी की मानिंद चालाक है। इसमें किसको तशबिया दी गई? देखिए तशबिया से दो क्वेश्चन आया, आपको तशबिया भी अब पढ़ना जरूरी है। मॉडल पेपर का मतलब यही होता है कि किन किन टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना जरूरी रहता है। देखिए वहां पहले भी आ चुका आपका एक, अब यहाँ भी तशबिया आ गया। ठीक है, देखिए राशिद लोमड़ी की मानिंद चालाक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि इनमें जो है ना इनमें किसको तशबिया दी गई है? इसमें जो है किसको तशबिया दी गई है? देखिए राशिद को, लोमड़ी को, या फिर की को, या फिर मानिंद, सॉरी हाँ राशिद, लोमड़ी, उसके बाद की, मानिंद, या फिर चालाक। तो आप सब क्या करेंगे? देखिए राशिद का कंपैरिजन राशिद लोमड़ी की तरह, तो लोमड़ी से कंपैरिजन किया है राशिद का, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, लोमड़ी की तरह। ठीक है, इसलिए तशबिया जो है ना लोमड़ी को तशबिया दिया गया, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपके पास, गाय का मुजक्कर क्या है? भैंस, भैंसा, बैल, या फिर बिछड़ा। मैं एक चीज नोटिस किया भाई, आप लोग ने क्लास 9th के सेंटअप का एग्जाम अगर हुआ है तो आप उसका जो ग्रामर पर्सन को पढ़ लीजिएगा। मैं बहुत सारा नोटिस किया क्लास 9th का ग्रामर पर्सन से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन जो है ना क्लास 12th में ग्रामर पर्सन वही क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ जाता है। और ये क्वेश्चन क्लास 9th में पूछ रखा है कि गाय का मुजक्कर क्या होगा? ये आपका बैल दे दिया ऑप्शन नंबर सी में। आप लोग जरूर से जरूर पढ़िएगा क्लास 9th का जो भी आपका मंथली एग्जाम हुआ, या फिर आप सभी का जितना भी सेंटअप एग्जाम वगैरह जो भी हुआ क्लास 9th का इस बार का, ये सारा आप लोग ग्रामर पर्सन उनसे पढ़ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन भाई टकराता है। मैं बहुत साल से पढ़ाता हूं और मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है और मैं नोटिस भी किया हूं, और वही क्वेश्चन को मैं मैच भी किया हूं बाद में जब एग्जाम खत्म हो गया 9th का क्वेश्चन
क्लास 9 का, क्योंकि एक बार से नहीं, मैं 3 बार से लगभग कंटिन्यू ऐसा देख रहा हूँ, तो ये इस चीज को मैं पकड़ चुका हूँ। आप लोग मेरे खास स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता दिया ये बातें, ठीक है। चलिए, ताकि कुछ चीज आप लोग खुद से भी कर सकें। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में मकतूल क्या है? इसम फाइल, इसम मफूल, इसम जात, इसम सिफत। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? इसम मफऊल हो जाएगा, ठीक है। मकतूल कत्ल की देखिए कत्ल से ही आया मकतूल, इसलिए आपका इसम मफऊल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कत्ल करने वाले को तो कातिल कहते हैं, लेकिन जिसको कत्ल किया उसको क्या कहेंगे? मकतूल ही कहेंगे ना, उसका मफऊल मकतूल ही होगा। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, तस्बिया के लिए लाजिम है। देखिए तस्बिया फिर आ गया भाई, मुश्तरिक आवाज, उसके बाद मुश्तरिक सफात, उसके बाद मुश्तरिक अल्फाज और मुश्तरिक बनावट। देखिए मुश्तरिक अल्फाज आएगा तब तो होगा ना तस्बिया, जैसे वहां पे बोला राशिद लोमड़ी की तरह चालाक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? क्वारंटाइन वबा में जो है ना आपका, क्वारंटाइन अफसाना में जो वबा का जिक्र जो किया गया, पीलिक वबा का यानी पीलिक बीमारी का जिक्र किया गया है। 80 नंबर सवाल आपके पास, यहां मत आओ में मत आओ कौन सा फेल है? कौन सा फेल? फेल अमर, फेल माजी, फेल नहीं, फेल हाल। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फेल नहीं हो जाएगा, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मुहावरा अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब होता है? बेपरवाह होना, उसके बाद मतलब निकालना, नुकसान पहुंचाना, गुरूर करना। सही आंसर 81 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें भाई, क्या हो जाएगा? मुहावरा अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है मतलब निकालना, यानी जब तक आप उसका मतलब निकाल रहे तब तक अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, इसमें की तादाद एक से ज्यादा इसमें की तादाद एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए इसमें की तादाद जब एक से ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे? जमा कहेंगे। वाहिद एक, और एक से ज्यादा होगा दो, या दो से ज्यादा होगा वो आपका जमा हो जाएगा। देखिए जमा उल जमा की मिसाल है, देखिए जवाहरात, वजाइफ, उसके बाद औराक, अय्याम। देखिए यहाँ देखिए वरक की जमा है आपका औराक, वजाइफ एक जमा है, उसके बाद जवाहर की जमा होती है जवाहर, ठीक है, सॉरी जोहर की जमा होती है जवाहर, और जवाहर से आपका जवाहरात। यानी पता चल रहा है ये आपका कि जमा का भी जमा जब आ जाए उसको कहते हैं हम लोग जमा उल जमा। क्या कहते हैं उसको? जमा उल जमा। इसलिए आपका जवाहरात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 84 नंबर पे, जहीन तालिब इल्म में जहीन क्या है? इसमें आला, सिफत, इसमें ज़र्फ, फेल। तो जहीन जो है ना आपका, ये इस तालिब इल्म का सिफत जाहिर कर रहा है, एडजेक्टिव जाहिर कर रहा है, उनकी जो खूबी को जाहिर कर रहा है, ठीक है। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मैं पटना जाऊंगा, ये कौन सा जमाना है? जमाना यानी टेंस, कौन सा जमाना ताल्लुक रखता है? माजी तो होगा नहीं, क्योंकि माजी गुजरा हुआ जमाना। मुस्तकबिल में देखिए आने वाला जमाना होता है, फ्यूचर टेंस, ठीक है। मैं पटना जाऊंगा, ऑप्शन नंबर बी मुस्तकबिल परफेक्ट हो जाएगा। हाल तो होगा नहीं, माजी करीब तो होगा नहीं, ठीक है। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दर्ज झैल में माजी शिक्या कौन है? जिसमें शक हो वो आपको माजी शिक्या हो गया। देखिए अहमद आया होगा, महमूद जाता था, अहमद आया था, अहमद आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए अहमद आया होगा, इसमें शक हो रहा है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में कौन मुजक्कर है? फेल, सरकार, सॉरी महफिल, सरकार, मुखालिफत, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सरकार जो है ना ये आपका दर्ज झैल में कौन मुजक्कर है? महफिल, सरकार की महफिल, सरकार, ये एक आपका मुअन्नस लफ्ज़ है भाई। मुखालिफत, इनमें से कोई नहीं। दर्ज झैल में कौन मुजक्कर है? मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको देखना पड़ेगा। मुजक्कर लफ्ज़ है ना, मुझे लग रहा है महफिल, मुखालिफत होना चाहिए शायद। आप लोग बताना इसका कमेंट सेक्शन में भाई। 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मुझे नहीं बताना, मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। आप लोग बताना, वैसे रिसर्च करके मैं दोबारा से आपको बताऊँगा, और हो सके तो इसका टाइपिंग वाला भी मैं क्लास लेके आप सभी के लिए लेके आऊँगा, तो उसमें ज़रूर बताऊँगा सारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बाकी 3 क्वेश्चन छोटा है, आप लोग ध्यान रखना, लेकिन ध्यान ये भी रखना जितना क्वेश्चन बताया हूँ भाई सही जवाब दिया हूँ। और क्योंकि इस चैनल पे सब लोग विश्वास करते हैं, मैं उसका विश्वास घात नहीं कर सकता हूँ, उसका विश्वास को तोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दे सकता हूँ। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, खाना खाओ कौन सा फेल है? आपके पास फेल है अमर, फेल है नहीं, फेल है मुजारा, फेल है हाल। आपका खाना खाओ कौन सा फेल है? देखिए यहाँ पे हुक्म जाहिर कर रहा है कि नहीं, फेल है अमर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, इसम फाइल की मिसाल है, देखने वाला, देखा हुआ, दिखाया गया, देखना, देखने वाला, करने वाला, खाने वाला, पकाने वाला, ये आपका इसम फाइल यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? गंगा, जमुना, नदी या फिर झेलम। देखिए इसमें आम में आपका नदी में कोई भी, दुनिया का कोई भी नदी आ सकता है, इसलिए इसमें नकरा हो जाएगा, ठीक है, इसमें आम हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, खबर की जमा क्या होगी? खबर की जमा अखबार, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर क्वेश्चन, तुम जरूर पास करोगे, यह कौन सा जमाना है? आपका माजी, मुस्तकबिल, हाल और माजी करीब।
पास करोगे, करोगे, गे आ रहा है ना भाई, मुस्तकबिल यानी आने वाला टेंस यानी आने वाला जमाना, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन, मैं आया था कौन सा सेगा है, वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। मैं आया था थे, थी, वैसे तो हो रहा है, मैं आया था, बात कर रहा है भाई, यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि बात कर रहा है, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। मैं यानी सिंगल है, सिंगुलर है, अकेले हैं, तो वाहिद हो जाएगा, वाहिद, और बात कर रहा है ये खुद से, मुतकल्लिम। ऑप्शन नंबर सी, वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। 94 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? आपके पास देखिए ऑप्शन है नेमत, अजान, नमाज और हज। आप सभी का आंसर मुजक्कर लफ्ज पूछ रखा है, हज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है। 97 नंबर क्वेश्चन, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना पाया जाता है? ध्यान रखना, हाल, माजी और मुस्तकबिल, ये तीनों तो आपका अलग अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आपका अलग हो रहा है। मुजारा, मुजारा में जो है ना हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना पाया जाता है, ठीक है, सॉरी तीनों जमाना पाया जाता है, ठीक है, सॉरी दोनों जमाना पाया जाता है। हाल और मुस्तकबिल दोनों मुजारा में जो है ना दोनों जमाना पाया था, ठीक है। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अहमद पढ़ रहा है, इसमें अहमद क्या है? फेल, सिफत, फाइल या फिर मफूल। पढ़ने का काम अहमद करना है, इसलिए अहमद जो है ना फाइल हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, रूह की सिफत क्या होगी? कुछ लोग बोलेंगे कि रूह की सिफत जो है ना रूह की सिफत अरवा हो जाएगा। अरे यार, रूह की जमा होती है अरवा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट लोग कमेंट करते हैं तो मुझे तजुर्बा है कि ऐसे ऐसे सोच रखते हैं स्टूडेंट। देखिए रूह की सिफत जो होगा ना आपका, रूह की सिफत रूहानी सिफत रखा है, ठीक है, तो रूह की सिफत जो है ना रूहानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, परफेक्ट, ठीक है। चलिए आगे, रूहानियत, रूह की रूहानी नहीं, रूहानियत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रूह की सिफत रूहानियत। अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, मैं इंतजार कर रहा डॉट डॉट है, जुमला मुकम्मल करें, तो मैं इंतजार कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अकरम खेल रहा है, कौन सा सेगा है? वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, क्या होगा परफेक्ट आंसर? अकरम खेल रहा है, कौन सा सेगा है? यार कौन गाना बजा रहा है, मूड चेंज कर दिया, मतलब कुछ पुरानी बातें और याद दिला दिया, उधर मेहंदी सजा के रखना, ऐसा गाना बज रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उस पर फोकस नहीं करते हम लोग। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, अकरम खेल रहा है, कौन सा सेगा है? वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। अकरम खेल रहा है, वाहिद हाजिर होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अकरम के बारे में बात कर रहा है, वैसे नहीं, अकरम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो वाहिद गायब होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जमाना कौन सा सेगा पूछ रहा है, ठीक है, तो वाहिद गायब होगा, क्योंकि अकरम एक तो अकेला है, तनहा है, वाहिद तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमको हाजिर और गायब में तो अकरम के बारे में बात हो रही है, लेकिन अकरम हाजिर तो नहीं है ना, ठीक है, तो ये आपका वाहिद गायब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास 100 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में मुअन्नस कौन है? दही, मोती, कुर्सी, जहाती। ध्यान रखना भाई, जितने भी हुरूफ के लास्ट में या आते हैं ना, वो सारे के सारे जो है ना मुजक्कर हर्फ होते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक लफ्ज ऐसा है आपका कुर्सी, ये जो है ना आपका मुअन्नस है, कुर्सी टूट गई, ठीक है। दही मीठा होता है, मोती चमकीला होता है, हाथी बड़ा होता है, ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुर्सी परफेक्ट हो जाएगा। चलिए फाइनली हम सभी ने सारे ऑब्जेक्टिव सवालात को देख लिया। अब देखिए मजमून में क्या क्या आने का चांस है आपका, इसको देख लेते हैं। दरअसल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखे, रमजानुल मुबारक, मेरा पसंदीदा खेल, मेरी माँ, उसके बाद गर्मी की तातील। ये पांचों मजमून आप लोग याद कर लेंगे ना, ये गैस आपका है, ठीक है, पांचों को मजमून को याद कर लेंगे, इनमें से एक ना कुछ फंस ही जाएगा, 100% गारंटी है। अब देखिए इस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं अलग से लेके आऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इसका अगर डिमांड रहता है मैं अलग से आप सभी के लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। इसका अगर मुकम्मल इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं आप लोग डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, वहां पे मैं फ्री मटेरियल वाला सेक्शन पे इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग चाहे क्रैश कोर्स को भी परचेज कर लें, क्योंकि बहुत बेहतरीन बहुत धमाकेदार क्लास होने जा रही है क्रैश कोर्स में। जिन लोगों को भी पता नहीं है आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर लें, या फिर कोई दिक्कत होगा आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लें, जिसको लेना होगा आप लोग ऐप में जाएंगे, मेरा नंबर एप्लीकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद जय भारत।